हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में। यहाँ पे कंपनी में काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसकी चाल जो है वो डिसाइड होते हुए नज़र आएगी। तो ऐसी क्या खबर है जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और साथ में ये भी फैक्ट देखेंगे क्या खबर का आपको इफेक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा, क्या पॉजिटिव देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव। फिर बात करेंगे हम पारस डिफेंस के बारे में। यहाँ पे आज के दिन डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। पारस डिफेंस 2% तक यहाँ पे टूटता हुआ नजर आया। तो अब क्यों टूटा, इसके पीछे की वजह जानेंगे कि अब मार्केट में गिरावट के चलते इनमें भी आपको सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला या फिर बात कुछ और है, ये देखेंगे। फिर बात करेंगे लार्सन एंड टर्बो के बारे में। यहाँ पे कंपनी को काफ़ी बड़े अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब कितने अमाउंट का मिलता हुआ नज़र आ रहा है और कहाँ से मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वो सारी डिटेल्स हम देखेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोल इंडिया की आज के दिन क्लोजिंग की बात करी जाए 400.2 पे देखने को मिली। 1.95 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.48% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए वॉल्यूम की, स्टॉक में आज के दिन लगभग 64 लाख से आसपास वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 59 लाख से आसपास वॉल्यूम थी। 28 लाख से डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी। 48 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 56 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 30 लाख की डिलीवरियाँ जो है उठाई गई थी। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया था आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, अब देखिए जो PMO है उन्होंने बोला है कि कोल इंडिया की जितनी भी सब्सिडरीज कंपनी है उन सबको 2030 तक मार्केट में लिस्ट कर दिया जाए, बूस्ट गवर्नेंस। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है। सारी जितनी भी सब्सिडरीज कंपनियाँ इनकी 4-5 तरह की, वो सारी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी 2030 तक। ये PMO से डायरेक्ट आ गया ऑर्डर, तो अब ऐसा होगा। और कोल इंडिया अकाउंट्स फॉर ओवर 80% ऑफ डोमेस्टिक कोल आउटपुट। तो ये भी काफ़ी बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस जो खबर निकली है इसका आपको आने वाले टाइम पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा स्टॉक प्राइस पे, और स्टॉक प्राइस में तेज़ी का दौर बनते हुए नज़र आ सकता है। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट भी आ रहे हैं और उम्मीद है कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट अब की बार थोड़े ठीक ठाक आए तो आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस स्टॉक को जो है ले सकते हैं। अब बात करते हैं पारस डिफेंस के बारे में। आज के दिन 684.45 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 14 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 2% तक स्टॉक यहाँ पे टूटता हुआ नजर आया। सुबह के टाइम तो तेज़ी बनी थी पर उसके बाद में आपको गिरावट देखने को मिली। वॉल्यूम की बात करी जाए, लगभग जो वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक में वो थी 8 लाख से आसपास। कल की बात करी जाए 15 लाख की वॉल्यूम थी। 4 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 8 लाख की वॉल्यूम थी। 2 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 5 लाख के करीब वॉल्यूम थी और 2 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। तो ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, डिफेंस स्टॉक्स ड्रॉप आफ्टर DAC मीटिंग। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग के बाद BEL, BEML, पारस डिफेंस ये 2% तक गिरते हुए नजर आए। और DAC की मीटिंग में क्या हुआ, क्लियर प्रपोजल वर्थ ₹79,000 करोड़ टू बाय रडार्स, रेडियोस, ऑटोमेटिक टेक ऑफ, लैंडिंग, रिकॉर्डिंग सिस्टम्स एंड अदर इक्विपमेंट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। तो यहाँ पे जो है 79,000 करोड़ का बजट अप्रूव करा है। उसके बाद भी आपको डिफेंस सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। और यही नहीं, इन स्टॉक्स में ही नहीं, बाकी जो अदर स्टॉक्स हैं जैसे कि HL हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, उनके अंदर भी गिरावट देखने को मिली। अब ये देखिए जो DAC की जो मीटिंग थी वो उन्होंने चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह के अंडर में हुई थी। इन्होंने क्लियर करे हैं प्रपोजल्स वर्थ ₹79,000 करोड़, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बाय करेंगे, रडार्स, रेडियोस, ऑटोमेटिक टेक ऑफ, लैंडिंग, रिकॉर्डिंग सिस्टम्स एंड अदर इक्विपमेंट
फॉर इट्स आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस। तब मैंने डिफेंस मिलिट्री आज ही के दिन उन लोग बताया 29 दिसंबर के दिन। तो आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अलावा भी जैसे कि डेटा पैटर्न्स, HAL, कोचिन शिपयार्ड, इन सब में आपको 1% की गिरावट देखने को मिली। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो है उम्मीद थोड़ी ज़्यादा बजट की थी, पर ठीक है, हो जाता है। बजट मिला फिर भी काफ़ी बड़ा बजट है ये, कम नहीं है, तो जिसका आपको असर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर। अब देखिए इसमें जो तेज़ी भी आपको अच्छी खासी बनते हुए देखने को मिली है। बीते एक महीने में 4.34% की गिरावट ज़रूर है। पिछले 5 दिनों में 6.25% की तेज़ी बनते हुए देखने को मिलती। तो जब तेज़ी बन जाती है, और ये पहले से ही देखिए एडजस्ट हो रहा था ये जो खबर आने से पहले, तो इसलिए आज के दिन आपको थोड़ी गिरावट देखने मिली, क्योंकि 6.25% की अच्छी खासी तेज़ी है, और जिसके अंदर आज के दिन आपको गिरावट देखने मिली 2%। तो कहीं ना कहीं तो ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग होनी थी। पर मैं कहूँगा कि अभी भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस स्टॉक में जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर कोई लेना चाह रहा है तो थोड़ा सा वो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। लार्सन एंड टर्बो की बात करी जाए, 4039 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 8.3 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 0.21% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। अब देखिए जो मार्केट में गिरावट थी उसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिली है आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में आज के दिन, लगभग जो वॉल्यूम थी आज के दिन वो थी 10 लाख के आसपास। कल की बात करी जाए यानी कि फ्राइडे की, 6 लाख की वॉल्यूम थी, 4 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखिए 12 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 7 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 14 लाख से करीब वॉल्यूम थी, और 8 लाख की जो है डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ये भी ट्रेड होता हुआ नजर आया। मार्केट में थोड़ी गिरावट के चलते स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली। बात करी जाए अपडेट की अब इसके, तो यहाँ पे इनको 3 ऑर्डर्स मिले हैं वर्थ अप टू 15,000 करोड़ इन 4 डेज। बीते 4 दिनों के अंदर 15,000 करोड़ के काफ़ी शानदार ऑर्डर मिल चुके हैं। और स्टॉक ने देखिए आज सुबह ऊपर तो चढ़ा था, पर जैसे जैसे मार्केट गिरा, देखिए आप ऊपर चढ़ा फिर मार्केट गिरा, तो उसके बाद ये नीचे आ गया स्टॉक। तो मेरे ख्याल से काफ़ी शानदार अमाउंट के ऑर्डर है इनके पास। देखिए हमने देखा है पहले भी, कामकाज की कोई कमी नहीं है, ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, और आने वाले टाइम में आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को भी जो है आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए, स्प्लिट। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। 10,945 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली, 107 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 1% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन में 5.25% के बढ़िया पॉजिटिव रिटर्न दिखाए हैं कंपनी ने। महीने भर में 7.2% के रिटर्न है। 6 महीने में कंपनी ने दिखाए 22.37% के रिटर्न, साल भर में 72.6% की, और 5 साल में लंबे रन में 550% की ज़बरदस्त रिटर्न है। जिसके चलते कंपनी ने जो है यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंस किया है। ओल्ड फेस वैल्यू जो कंपनी की थी वो थी 10 रुपये, और नई यहाँ पे कर दी जाएगी 5 रुपये। यानी कि जिसके पास भी कंपनी का एक शेयर होगा उसको 5 शेयर यहाँ पे मिलते हुए नज़र आएंगे। जिसके लिए कंपनी ने एक्सप्लिट डेट रखी है 2 जनवरी 2026। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 2 जनवरी से पहले शेयर आते हैं वो सभी स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो कंपनी की यहाँ पे रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।